हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों कर रहा है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आपसे जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। देखेंगे कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, मेल फीमेल एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। प्लीज़ टारो बताइए। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स। नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वी हैव फूल। इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे आपके इस पर्सन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। वी हैव द स्टार। नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस यहाँ पे। दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट। वी हैव टावर। आपका ब्रेकअप चल रहा है इस पर्सन के साथ विद द टावर एंड 4 ऑफ कप्स। ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जैसे रिजेक्शन हो चुकी है। या तो वो इंसान है ये जो आपको याद कर रहा है, इस पर्सन ने खुद आपको रिजेक्ट किया है, या फिर ये पर्सन वो है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। और इस टाइम ये चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जैसे कि इंसान आपको याद कर रहे हैं बिकॉज ये आपके और इनके बीच में जो सब कुछ ख़त्म हो गया ना उसको दोबारा बनाना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है अभी भी इनका विश है, इनका ड्रीम है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को हील करके रिन्यूअल बेसिकली ये पर्सन करना चाहते हैं आपके साथ, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। सो नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 717 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए नंबर 8 यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी मेजर अरकान है 1 2 3। तो एरिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस टाइम आपके और इसके पर्सन के बीच में एक टावर मोमेंट चल रहा है एंड यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन वो है जो इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे अपना कर्मा डील कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लेसन है इस इंसान को जो इनकी लाइफ में मिल रहे हैं। आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया है या जिस तरह से भी आपको ट्रीट किया, आपके साथ अनफेयर किया है, ऐसा लग रहा है इस इंसान को इस टाइम इनकी लाइफ में उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो कर्मा जो है वो पे करना पड़ रहा है। इट्स अ डेप्ट। तो डेप्ट कुछ ना कुछ इनको मिल रहा है। जो किया था अब वापसी, ऐसे लग रहा है इस इंसान को वो चीज़ें मिल रही हैं। जैसे आपको डिस्टर्ब किया, आपको हर्ट किया, आपके साथ ब्रेकअप किया, आपको किसी तरह से इस इंसान ने ट्रॉमेटाइज़ किया, मेंटली आपको डेफिनेटली काफ़ी डिस्टर्बेंस इस पर्सन की वजह से देखनी पड़ी है। तो अब ऐसे लग रहा है इस इंसान की अपनी लाइफ में इस पर्सन का जो है वो कर्मा जो है ना चल रहा है, जिससे इनकी लाइफ अपनी काफ़ी डिस्ट्रॉय, काफ़ी क्योटिक, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। यस एंड ये इंसान आपको याद इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो चीज़ें इस टाइम काफ़ी ख़राब चल रही हैं, रूइन है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, या ये जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में ठीक करना चाहते हैं वो चीज़ें इनकी ख़राब हो जाती हैं। तो ये इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो चीज़ें की हैं ना, जो भी रॉन्ग किया है, अब उस पर्सन को उसका डेप्थ मिल रहा है। ठीक है, इट्स अ टिट फॉर टैट। इस पर्सन ने जो आपके साथ किया था इसको यूनिवर्स की तरफ से जो है ये एक टावर मोमेंट फेस करना पड़ रहा है। इनकी लाइफ में ये चीज़ें ऐसा लग रहा है ये पर्सन जितनी भी सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं ना, उतना ज़्यादा इनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जितना ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ये पर्सन अपनी लाइफ में पीछे को वापस आ जाता है। मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है, बिकॉज इनको अब अपना जो है ना अपना किया नज़र आ रहा है। बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे विद 4 ऑफ कप्स ये पर्सन आपको यहाँ तो रिजेक्ट कर चुके हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी किसी तरह से इस पर्सन ने मिस की है। यस दैट्स वाई इस टाइम ये पर्सन खुद जो है ना वो अपनी लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। ये पर्सन काफ़ी अनहैप्पी हैं, काफ़ी अनमोटिवेटेड दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं बिकॉज ये आपके साथ चीज़ों को विद अ स्टार हील करना चाहते हैं। स्टिल इस पर्सन की अभी भी कहीं ना कहीं ड्रीम है, विशेस हैं कि आपके और इनके बीच में एक रिन्यूअल हो जाए। बिकॉज फूल एंड स्टार्ट दोनों कार्ड जो हैं वो एक रिन्यूअल की बात कर रहे हैं, एक नई बिगनिंग की बात कर रहे हैं। बट ये पर्सन को लगता है कि ये एक रिस्क होगा, ये एक डिसीजन होगा जो ये बहुत बोल्डली इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर चुके हैं या फिर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं, चाहे वो इमोशनली थी चाहे वो रोमांटिकली कोई अपॉर्चुनिटी थी।
यस ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी अकेले हैं। एक तो अपनी लाइफ में चीज़ें इनकी जो ये एक टावर मोमेंट आ रहा है जिसमें चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन वाली इनकी लाइफ में चल रही हैं, ये पर्सन उन चीज़ों को वेलकम नहीं कर पा रहे। एक अनवेलकम बिहेवियर इस पर्सन का मुझे दिख रहा है, बिकॉज ये जैसी चेंजिंग अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, ये पर्सन की लाइफ में वैसी चेंजिंग नहीं हो रही, चाहे ये मेल है या फीमेल है। तो इस टाइम इस पर्सन को अपना कर्मा जो है वो डील करना पड़ा है। और वैसे भी दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना, ये आपको याद इस वजह से कर रहे हैं कि अब ये जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया था, जो भी कुछ अनफेयर किया था, डिसऑनेस्टी की थी, अब ये पर्सन अपनी आपके साथ ना ऑनेस्टी करना चाहते हैं। अब आपके साथ चीज़ों को फेयरली करना चाहते हैं। जो डिसऑनेस्ट थे उसके बारे में ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग के, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। तो अब गलती को किस तरह से सुधारना है ये पर्सन उस वजह से आपको याद कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि शायद आपके साथ इन्होंने जो किया ना उस वजह से आप इनसे डील नहीं करना चाहते, आप ना इनके साथ चाहते हो किसी तरह का रिश्ता रखना। बट ये किसी तरह से इनको लगता है कि ये एक रिस्क होगा आपकी तरफ आना, जिसको ये एक तरह से न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। यस क्योंकि इंसान आपको याद कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आप हील हो चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर ली या नहीं, बट इनसे नहीं हो पा रही क्योंकि इनकी लाइफ का टावर मोमेंट चल रहा है। ये चीज़ें ठीक करने की जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा ख़राब हो रही हैं इनकी लाइफ में, चीज़ें चेंजिंग नहीं हो पा रही जिस तरह से ये चाहते हैं। लेकिन ये आपके साथ जो है ना वो आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। बिकॉज इस टाइम करंट सिचुएशन आपकी जो ख़राब चल रही है, रूइन चल रही है, ब्रेकअप हो चुका है, आपको रिजेक्ट कर दिया, उस वजह से ये इंसान इस टाइम जो है ना आपको याद कर रहे हैं कि आपके साथ सब कुछ चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए, फिक्स किया जाए उन इश्यूज़ को, उन चीज़ों को जो ये ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको अपनी इंटीग्रिटी शो करना चाहते हैं, ऑनेस्टी शो करना चाहते हैं और फेयरली आपके साथ डील करना चाह रहे हैं। आप एक बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। आपका इनके साथ हो सकता है या तो कोई ऑलरेडी कोई फ़ाइट हुई है या फिर किसी भी तरह से जिस तरह से भी चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं उसको ये पर्सन सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान का एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जो आपके साथ किया था वो उसको डील करना पड़ा इस पर्सन को। सो नंबर 11 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों की एज 24, 28, 27 है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बट यहाँ पे सब मेजर अरकाना की एनर्जी है। तो लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस ये स्टार साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वाटर साइन की एनर्जी भी कुछ हद तक है। लेट्स सी मोर हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो वीवर्स को याद कर रहा है और क्यों कर रहे हैं याद। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस। ये इंसान जो भी है ना, ये आपको, ये मैं कार्ड नहीं लूँगी, ये इंसान जो भी है वो आपको डेफिनेटली रिजेक्ट कर चुके हैं। इन्होंने रिजेक्ट किया बहुत बुरे तरीके से आप लोगों को, आपको हर्ट हुआ ये चीज़, और अब ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बिकॉज ये पर्सन बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हो या फिर ये किसी तरह से बहुत अकेले रह गए हैं। यस वी हैव 9 ऑफ कप्स, बट स्टिल विद अ स्टार एंड विद अ 9 ऑफ कप्स इस इंसान की विश है आपकी लाइफ में वापस आना। यस बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके बीच में जो भी चीज़ें कन्फ्लिक्टेड हैं ये इंसान उन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर्ट कर रही हैं आपके साथ, जो भी इनका क्लैश रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए था। जो शायद अभी इनको ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं या बॉदर कर रही हैं वो नहीं करनी थी अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ पास्ट में ही कर लिया होता तो। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए। जितने भी आपके बीच में इस टाइम चीज़ें चैलेंजिंग आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, उस चीज़ों को ये इंसान डेफिनेटली डील करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को ओवरकम करना चाहते हैं जो भी आपके बीच में ये इश्यूज़ रहे हैं। इसी वजह से ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बिकॉज इस टाइम आपके बीच में जो क्लैश हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो फाइट्स हैं, जिस तरह के भी कोई कन्फ्लिक्ट हैं, ये उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है उसको अब चीज़ों को बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिविटी के साथ जो है वो डील करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान इमोशनल हो रहे हैं, दैट्स वाई हील करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व भी है आपके बीच में, बट दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड। यस इनको ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी तरफ आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने जिस तरह से आपको हर्ट किया, जिस तरह से छोड़ा है, तो वो चीज़ें काफ़ी इस पर्सन को अपसेट कर रही हैं। यस और अगर ये पर्सन जो भी है ना ये आना भी चाहते हैं ना, तो इनको लगता है शायद आप इनसे डील नहीं करना चाहते।
आप, बट ये अपनी लाइफ को दोबारा से अपनी खुशी के लिए ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, बिकॉज ये खुश नहीं है। तो अपनी खुशी के लिए चीज़ों को आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, जो भी आपके बीच में इस टाइम इश्यूज चल रहे हैं उनको ठीक करना चाह रहा है ये पर्सन। नंबर 5, 9, 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 5 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार साइन कैंसर भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। वैसे तो वाटर साइन है बट कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बाकी स्टार साइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। बट आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, हो सकता है डिफरेंस को लेकर ही आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं आपकी नेचर में, पर्सनैलिटी में, उस वजह से शायद आपके कोई क्लैश हुए हैं। तो अब ये इंसान जो भी हैं ये सोच रहे हैं कि इनको जो है चीज़ें ऐसी नहीं करनी चाहिए थी, उस टाइम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था। बिकॉज कहीं ना कहीं अब ये इंसान काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं जो भी इन्होंने पास्ट में किया उन चीज़ों को लेकर। पास्ट में इमोशनल थे बट अभी इमोशनल हो रहे हैं। येस वी हैव इट्स अ ट्रिगर। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ट्रिगर की हैं कुछ चीज़ें आप लोगों की साइड से। आपके बीच में हो सकता है फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ एक तरह से डिफरेंस हो सकता है। एंड कुछ लोगों ने यहाँ फिर खुद आप लोगों को हो सकता है फाइनेंशियली किसी डिफरेंस की वजह से शायद रिजेक्ट किया आपको। बिकॉज ये किसी तरह से ऐसा लग रहा है ये इंसान वो है जो शायद बहुत ज़्यादा ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्रेफर करते हैं। इनके पास हो सकता है एक अच्छा घर, एक अच्छा नाम हो इनका, या फिर ये फेमस हो सकते हैं किसी तरह से। आपका नहीं था तो शायद इस वजह से इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया और अभी ये पर्सन खुद काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, एस्केप, या ये इंसान आपसे डेफिनेटली भागे हैं या इन्होंने आपको खुद छोड़ा है। मुझे यहाँ पे एक रनर की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन वो है जिन्होंने आपको छोड़ा है, सिर्फ इस वजह से छोड़ा है क्योंकि आप उस तरह मटेरियलिस्टिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे या फिर आप फाइनेंशियली किसी तरह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो ये पर्सन ने जो है ना वो आप लोगों से किसी तरह से, एक होता है ना जान छुड़वाना या भागना, एक इंसान को एस्केप की एनर्जी है क्योंकि इस इंसान ने आपको एस्केप किया है। जैसे छुप जाना, एकदम से बात करते करते गायब हो जाना, या फिर आपको रिजेक्ट कर देना, आपको इग्नोर करना, कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और अब ये बदले में सब चीज़ें खुद महसूस कर रहे हैं आपकी साइड से। यस ये इंसान जो भी है ना वो डेफिनेटली आपके साथ अपनी लाइफ में एडवेंचर करना चाहते हैं आप। दैट्स वाई ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो ट्रैवल में मिले हो या फिर कुछ लोग इस टाइम आपको याद कर रहे हैं बिकॉज वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और दूर कहीं दुनिया में चले जाना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ नाइट लाइफ। रिस्क लेना चाह रहा है इस पर्सन को, लगता है ये रिस्क है क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली फूल की एनर्जी है। ये पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद किसी तरह से उनकी बैड हैबिट्स थी कोई, या फिर किसी तरह से इन्होंने गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दी थी या फिर बार्स वगैरह में जाना स्टार्ट कर दिया था। उस वजह से शायद इनकी और आपके बीच में डिफरेंस था। तो शायद इस रीज़न की वजह से या तो आपने रिजेक्ट किया या फिर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट अभी कैसे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो भी है वो रिस्क लेना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए। वी हैव क्रश्ड। ये पर्सन काफ़ी सैड है, काफ़ी ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन काफ़ी अकेले अपने आप को फील कर रहे हैं। अब दैट्स वाई आपको याद करें बिकॉज दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग सीरियस। आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। जिस प्रपोजल को इस इंसान ने ऑलरेडी रिजेक्ट करके आपको डिसहार्ट किया था, अब ये पर्सन वही प्रपोजल ऐसे लगता है आपको देने के लिए आना चाहते हैं बिकॉज ये खुद काफ़ी इग्नोर आपकी तरफ से फील कर रहे हैं और ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट और काफ़ी टूटे हुए हैं ये पर्सन, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। तो दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग सीरियस। ये पर्सन अब आपके टेबल पे डेफिनेटली एक ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं आपको प्रपोजल देने के लिए। आपके सामने एक प्रपोजल रखना चाहते हैं। यस बिकॉज कहीं ना कहीं इनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना वो भी लग रहा है जैसे उससे भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि कर्मा डील कर रहा है ये पर्सन अपना। टावर मूवमेंट डिवाइन की तरफ से आया हुआ है। चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं इनकी लाइफ में, जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी हर्ट और काफ़ी सैड है। और इनको आपसे जो किया है इन्होंने गलत किया है या कुछ टू मच कर दिया है, कुछ अनफेयर, तो वो चीज़ों का अब इनको वो सारा कुछ कर्मा फेस करना पड़ रहा है। और याद कर रहे हैं कि इन्होंने जिस प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया या जिस अपॉर्चुनिटी को मिस किया आपकी तरफ से, अब वो उनको दोबारा आपको देनी है।
बिकॉज़ ये पर्सन अपनी लाइफ में हो सकता है किसी तरह से काफ़ी हार्डशिप से गुजरे हैं। मे भी इस इंसान को कोई क्राइसिस भी हुए हैं फाइनेंशियल, उस वजह से शायद ये चीज़ हो सकता है ज़्यादा महसूस हो रही है। बिकॉज़ अपने नेम फेम की वजह से शायद ये पर्सन आपको कुछ समझ ही नहीं रहे थे, या आपको क्या, मुझे लगता है किसी को भी कुछ नहीं समझ रहे थे। तो वो चीज़ें कुछ मुझे लगता है फेस की हैं अपनी लाइफ में, कोई लॉस हुआ है इस इंसान को। कहीं हो सकता है पैसा इन्वेस्ट किया था, वहीं पे किसी तरह से कुछ या तो ब्लफ हुआ है या फिर काफ़ी क्राइसिस हो गए हैं वहाँ पे। वी हैव मैग्नेटिक अनएक्सप्लेनेबल पुल काउंट रजिस्ट। ये इंसान जो भी, आप मैग्नेटिक पुल इनको आपकी तरफ हो रहा है और अपने आप को रोक नहीं पा रहे, दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ लव, दे रियली वांट अडोर यू, दे रियली वांट गिव यू देयर लव। यस, ये इंसान जो भी है काफ़ी आपको एडमायर करते हैं और आपको एडमायर करना भी चाहते हैं। आपको लव करना चाहता है ये इंसान, रिस्पेक्ट देना चाहता है ये पर्सन आपको। काफ़ी एम्पैथी दिख रही है मुझे, ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके प्यार में एक ऐसा जादू है, या फिर आपको ऐसा प्यार देना चाहते हैं जो शायद इनको लगता है कि आपको देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे इनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो सकती है। बिकॉज़ फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान वो है जिसको आपको याद इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज़ इनको लगता है आपके प्यार में एक ऐसा जादू है जिससे ये पर्सन काफ़ी सेटिस्फाई हो सकते हैं। और शायद हो सकता है अगर ऑलरेडी कहीं आपने इस इंसान को कुछ अपना लव जेस्चर शो किया था, वो चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ जो है ना आने से रोक नहीं पा रही। इनको लगता है कि जैसे इनको आपकी तरफ आना चाहिए। तो कुछ हद तक इस इंसान आपको याद इस वजह से भी कर रहे हैं बिकॉज कुछ दिख रहा है इनकी इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ हो रही है, या फिर कुछ ना कुछ ये पर्सन को भी आपसे प्यार हो रहा है, जिससे ये एक यूनिवर्सल की तरफ से है। इस पर्सन का खुद ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, ये एक अनएक्सप्लेनेबल जो है ना यूनिवर्सल एक पुल इस पर्सन को हो रहा है आपकी तरफ आने का, जिसकी वजह से ये आपको प्रपोजल जो है वो लव का देना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ एक लव रिलेशनशिप ये पर्सन बिल्डअप करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपनी लाइफ को और इस कनेक्शन को आपके साथ बहुत एडवेंचरस बनाना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं। आप पहले आपसे एस्केप किया था, पूरी दुनिया से आपके साथ एस्केप करके जाना चाहते हैं कहीं दूर, बिकॉज बहुत अकेला है ये पर्सन। और इनको लगता है कि आपके साथ प्यार डेफिनेटली इनको बिल्डअप करना है और ये चीज़ें इनको काफ़ी रिकवरी में हेल्प करेंगी, या फिर इन चीज़ों से ये पर्सन टोटली बाहर आ जाएंगे। इनकी लाइफ में जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं वो ठीक हो जाएंगी जब आपके साथ इनका लव स्टार्ट होगा। तो या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।